अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे क्रिसमस की तैयारी पे और सबसे पहले तो हमें ज़हन में ये रखना चाहिए कि एडवेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और हमने फर्स्ट एडवेंट से फिर आखिरी यानी ये जो 4 इतवार हम जब एडवेंट की इबादत करते हैं, तो पहले एडवेंट से 3 तारीख से हमने सारा सिलसिला शुरू किया और यूँ समझिए कि 24 तारीख तक ये सिलसिला चलता रहता है। एडवेंट का मतलब है कमिंग, यानी कि आमद। हम क्या कहते हैं? आमद के इतवार बोलते हैं। सो ये जो कमिंग है, एक्चुअली जब तक यीशु मसीह नहीं आए थे तब तक उनकी फर्स्ट कमिंग का वेट हो रहा था। और उस फर्स्ट कमिंग में हमने ये हवाला पढ़ा कि यहाँ शमाउन भी नजर आते हैं, बुजुर्ग आदमी, फिर यहाँ हन्ना भी नजर आते हैं और फिर अहले अहद अतीक की सारी कलीसिया नजर आती। लेकिन जब यीशु मसीह आ जाते हैं तो यही लफ्ज एडवेंट जो है बुनियादी तौर पर सेकंड कमिंग के लिए इस्तेमाल होता है, यानी यीशु मसीह की सेकंड कमिंग का इंतजार। लेकिन यानी कि नई जो कलीसिया है यीशु मसीह के आने के बाद, वो यीशु मसीह की फर्स्ट कमिंग को सेलिब्रेट तो करते हैं, उसके जश्न तो मनाया जाता है, लेकिन सेकंड कमिंग की तैयारी होती है। ये एडवेंट का लफ्ज जो है ये हमें सेकंड कमिंग की तैयारी दे रहा है। सो शागिर्दों को यीशु ने जो तालीम दी, अगर आप तमाम खतूत पे गौर करें, तमाम हम इंजीली बयानात पे गौर करें, तो तमाम जगह यीशु मसीह की सेकंड कमिंग को मद्देनजर रखा गया। वहां पे किसी भी जगह आपको पीछे मुड़ने को नहीं कहा जा रहा, बल्कि आगे कदम बढ़ाने को कहा जा रहा है। गो के शागिर्दों ने सारा वो बयान कर दिया कि फर्स्ट कमिंग किस तरह से हुई यीशु मसीह की, किस तरह से यीशु मुजस्सिम हुए, किस तरह से कलाम मुजस्सिम हुआ। लेकिन उसके साथ साथ तैयारी जो है नई कलीसिया के लिए यीशु मसीह के आने के बाद तमाम तर जमानों तक की जो बातें वो सेकंड कमिंग की है। सो मेरे अजीजों, अब जब हम तैयारी की बात करते हैं तो फर्स्ट कमिंग की जो तैयारी में अफराद हमें मिलते हैं वो तो बेशुमार होंगे, लेकिन 2 अफराद की मिसाल अगर देखी जाए, मिसाल के तौर पर शमाउन जो बूढ़ा आदमी है, बुजुर्ग आदमी, मुकद्दस लूका की इंजील से हमने देखा दूसरे बाब से 25 से, तो ये जो बूढ़ा आदमी है इसकी तैयारी की है। इसकी तैयारी ये है कि ये हैकल से जुदा नहीं होता। सोचे तो सही, इसकी फर्स्ट कमिंग की तैयारी ये है कि ये हैकल से जुदा नहीं होता और ये आदमी रास्तबाज है, खुदा तरस है और इसराइल की तसल्ली का मुंतजिर है, रूहुल कुदस से मामूर ये शख्स है। जरा सोचिएगा कि इसकी तैयारी कितनी जबरदस्त है। तो अर्ज ये करना चाहते, इसी तरह हन्ना की बात करें तो हन्ना का जो आगे हवाला में हमें मिलता है, वो हन्ना भी बुनियादी तौर पर यहाँ हफ्ते खूब तैयार नजर आती है। मिसाल के तौर पर अगर आप 36 में ऐसे पढ़े और आशर के कबीले में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक नबिया थी, वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कंवारपन के बाद 7 बरस एक शौहर के साथ गुजारे थे। वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा न होती थी, बल्कि रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। अब जरा सोचें, रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत कर रही है, हैकल से जुदा नहीं हो रही, यानी ये फर्स्ट कमिंग की तैयारी कर रहे हैं लोग। क्या कमाल तैयारी! इस तैयारी में हमें ये नहीं मिल रहा कि अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहने जा रहे हैं, ये नहीं पता चल रहा कि भाई बहुत ही कमाल किस्म का और कुछ डेकोरेशन, ये सारी चीज़ें चल रही, वो हम करते हैं। ये सारी डेकोरेशन इसलिए करते हैं, ये तैयारी के कपड़े, सारी चीज़ें इसलिए पहनते हैं कि यीशु आ चुके हैं। उनके आने की खुशी में हम लोग ये सब कुछ कर रहे होते हैं। सजावट उनके आने की खुशी में हम कर रहे होते हैं कि वो आ चुके हैं ताकि दुनिया को हम पैगाम दे सकें। लेकिन कहने का मकसद है कि अब सेकंड कमिंग की तैयारी कैसे करनी है। सेकंड कमिंग की तैयारी भी बिल्कुल इसी तरह करनी है जैसे इन्होंने की, कि खुदा के घर से जुदा नहीं होना, हमने खुदावंद यीशु के बदन में और खून में शरीक होते रहना है, उसके साथ हमने ताल्लुक़ जोड़े रखना है। इनका ताल्लुक़ अब देखें, शमाउन को रूहुल कुद्स के वसीले बताया गया कि भाई हैकल में चला जा, वहाँ पे वो निजात दहिंदा आया हुआ है, जा उसको, उसके पास जा, उसको जाके देख, जो वादा मैंने तुझसे किया था उसके मुताबिक ये सब कुछ होगा। तो बात यह है मेरे अजीज़ों कि जब हम खुदा से कनेक्टेड रहेंगे, खुदा से ताल्लुक़ जोड़े रखेंगे, तो खुदा भी हमें क्या कहना चाहिए, हमें अप टू डेट रखेगा।
हमें अपडेट्स मिलती रहेंगी। क्या लिखा है कि खुदा का रूह तुम्हें वक्त पर सब चीज़ें बताता रहेगा। सिर्फ उस आजमाइश की घड़ी नहीं कि जब लोग सवाल करेंगे, बल्कि ये खुदा का रूह कुछ जो है ये आने वाले हर ज़माने में हमारे लिए रहनुमाई मुहैया करता है। सो मेरे अजीज़ों, सेकंड कमिंग की तैयारी हमने करनी है और यीशु मसीह के आने के लिए राह तैयार करनी है। आपको पता है यूहन्ना इस्तबागी ने जिसके बारे में लिखा कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, तो अर्ज़ ये करना चाहता है उसने खुदावंद की पहली आमद की तैयारी करवाई है। हम सब की जिम्मेदारी है, कोई एक बंदे की बात नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हमने सेकंड कमिंग की तैयारी करनी है और दुनिया को बताना है कि यीशु अब दोबारा आने वाला है। और चूँकि वो दोबारा आने वाला है तो इसलिए मेरे अजीज़ हमने सेकंड कमिंग के लिए उनको तैयारी देते रहना। अब अमाल की किताब में एक आखिरी हवाला मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि अमाल की किताब में मैं उस तैयारी के हवाले ज़रा एक बात आपकी खिदमत में पेश कर दूँ कि ये जो सेकंड कमिंग के लिए तैयारी है ये किस तरह से हम करें। अब ज़रा देखिए, अमाल दूसरे बाब की 42 में लिखा है, ये रसूलों से तालीम पाने और हिफाजत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। अब ज़रा सोचे तो सही, कौन जो पतरस के पहले वाज से ईमान लाए, तकरीबन 3,500 लोग मसीहत में शामिल हुए हैं। अब ये रसूलों से तालीम पा रहे हैं, रोटी तोड़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। रोटी तोड़ने से मुराद अशार बानी में शामिल होना। और यीशु मसीह ने कहा जब तक मैं ना आ जाऊँ तुमने ऐसे करते रहना। तो बात यह है कि जब आप क्रिसमस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो क्रिसमस का मतलब भी बुनियादी तौर पर क्राइस्ट मास बनता है, यानी क्रिसमस जो है क्राइस्ट मास का मुखफ़फ़ है। और जो क्राइस्ट है उसका मतलब तो मसीह है, जिसके ऊपर मसा है, जो मसा किया हुआ है। और मास जो है उसका मतलब है यूखरिस्त की इबादत, यानी कि अशार बानी की इबादत। यानी कि हमें यीशु मसीह के साथ इस तरह से कनेक्ट रहना है। और क्रिसमस के मौके पे भी जब हर इबादत में अशारबानी होती है, हर चर्च में अशारबानी होती है। और वैसे भी मास का लफ्ज़ अगर आप गौर करें तो ये कैथोलिक चर्च चले जाएं या दीगर ऑर्थोडॉक्स चर्चेस में चले जाएं तो ये मास का लफ्ज़, मास हर इबादत को कहा जाता है जहाँ अशारबानी होती है। तो अर्ज़ ये करना चाहते हैं कि अशारबानी के साथ, मसीह के बदन के साथ कनेक्ट रहने से, मसीह के खून और बदन में शामिल होने से और उस यादगारी को हमेशा ज़िंदा रखने से, क्योंकि हमारी निजात यीशु के मरने और जी उठने में, हमारी निजात यीशु मसीह की कुर्बानी में है। यीशु मसीह आए और यीशु मसीह के आने की पहली आमद की तैयारी लोगों ने की। अब सेकंड कमिंग की जो तैयारी है वो यीशु मसीह के बदन और खून में शामिल होने से है, यीशु मसीह के साथ कनेक्ट होने से है, यीशु मसीह के साथ ताल्लुक़ जोड़ने से है, यीशु मसीह के साथ रिश्ता जोड़ने से है। और फिर जब यीशु आएंगे तो यीशु मसीह हमें अपने साथ ले जाएंगे और फिर हम 1000 साल बादशाही में और फिर हमेशा तक की बादशाही में यीशु मसीह के साथ शामिल रहेंगे और उसके नूर में और उसकी मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारेंगे। खुदा हम सबको बरकत अता फरमाए और यीशु मसीह के सेकंड कमिंग की तैयारी के लिए हमें फजल बख्शे। ऐसा ना हो कि हमारा दिल दीगर चीज़ों में इधर उधर हो जाए, भटक जाए और खुमार में हम लोग पड़ जाए। नहीं, हमने खुदावंद के डर खौफ को दिल में रखना है, हमने खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में रखना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।